देहात के किनारों पर फैले गिने के बुलंद और घने खेतों में शाम की सारों रोशनी आहिस्ता आहिस्ता गहरी हो रही थी। हुआ कि हर झोंके के साथ गिने के सूखे पत्तों की सरसराहट यूं गूंजती थी जैसे कोई पुराना राज और गोशियां कर रहा हो। नासिर और शाहिदा बेगम खेत के दरमियान बनी तन राहदारी पर अकेले खड़े थे। शाहिदा बेगम का चेहरा शाम की तपश और दाखिली बेचैनी की वजह से सुर्ख हो रहा था, जबकि नासिर की नजरों में एक ऐसा तूफान था जो अरसे से इसके सीने में सुलग रहा था। शाहिदा के चेहरे पर तजुर्बे की संजीदगी और एक पुरस्कार कशिश थी, जिसने नासिर के वजूद को मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले रखा था। उनका यह करीबी ताल्लुक यूं तो एहतराम का था, लेकिन इस शाम की तन्हाई और खेत की खामोशी ने उनके दरमियान की तमाम रिवायती दीवारें गिरा दी थी। शाहिदा ने घबराकर अपने दोपट्टे को संभालना चाहा और कदम पीछे हटाए, लेकिन गिने के घने पत्तों ने उनका रास्ता रोक लिया। नासिर ने एक कदम आगे बढ़ाया। इनके दरमियान का फासला तकरीबन खत्म हो चुका था। नासिर की गर्म और बेतरतीब सांसें शाहिदा के चेहरे को छूने लगी। शाहिदा के दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि नासिर उससे साफ महसूस कर सकता था। शाहिदा ने मधाम और कांपती हुई आवाज में कहा कि उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, कोई देख लेगा। लेकिन नासिर ने उनकी बात का जवाब देने के बजाय इंतहाई शिद्दत से उनका ठंडा पड़ता हुआ हाथ अपने गर्म हाथ में थाम लिया। इस एक लम्स ने दोनों के वजूद में एक शरारा सा दौड़ा दिया। शाहिदा की आंखें बेखुदी में झक गईं और उनकी सांसें रुकने लगी। नासिर ने शाहिदा को गिने के तने की ओट में हल्का सा दबा दिया और उनके रुखसार पर अपने होठों की तख्श महसूस कराई। शाहिदा के मुंह से एक हल्की सी आह निकली। उन्होंने नासिर के शाने को थामा, जैसे वो खुद को गिरने से बचा रही हूँ। इस लम्स में एक अजीब सा जुनून, बसाहे की दबी हुई ख्वाहिश और गहरी शिद्दत थी, जो इस घने खेत की तन्हाई में खुलकर सामने आ रही थी। नासिर की गिरफ्त उनकी कमर पर मजबूत होती गई और शाहिदा का सारा वजूद इस जज्बे के सामने हथियार डालने लगा। खेतों की हवा उनके गिर्द घेरा डाले हुए थी और फिजा में उनकी बेतरतीब होती सांसों की गर्मी पिघल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वक्त ठहर चुका है और इस दुनिया में सिर्फ वो दोनों और उनके जज्बाती तूफान का वजूद है। खामोशी के इस तूफान में नासिर ने शाहिदा को खुद से और करीब कर लिया। उनकी निगाहों का मिलन एक खामोश इकरार बन चुका था। शाहिदा के हाथ नासिर की पीठ पर जिम गए। उनकी कांपती सांसें नासिर के सीने की हरारत में गुम होने लगी थीं। गिने के खेत की सरसराहट में उनकी बेचैन धड़कनें एक अजीब सी पुरस्कार धन पैदा कर रही थी। नासिर ने उनकी जुल्फों को चेहरे से हटाया और उनकी गर्दन पर एक मदहोश कुन लम्स छोड़ दिया, जिससे शाहिदा का वजूद कांप उठा। उनके दरमियान बरसों से छुपा सस्पेंस और जज्बात का लावा अब पूरी शिद्दत के साथ पिघलकर फिजा में बखर रहा था। इस एक नई शाम में उनके दिलों पर वो नक्श छोड़ दिया जिसे वक्त की कोई भी लहर कभी मिटा नहीं सकती थी। लेकिन इसी लम्हे खेत की गहराई में से पत्ते टूटने की एक पुरस्कार और भारी आवाज आई, जैसे कोई बहुत करीब से उन्हें देख रहा हो। शाहिदा झटके से होश में आए। इनका दिल खौफ और पशेमानी से लरज़ उठा। उन्होंने नासिर के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलना चाहा, लेकिन नासिर ने उनके चेहरे को दोनों हाथों में भर लिया और उनकी आंखों में देखते हुए सरगोशी की कि इस खेत में सिर्फ वो और उनका ये जज्बा मौजूद है। शाहिदा ने नासिर की आंखों में देखी वो शिद्दत महसूस की जिसने उन्हें अंदर तक झंझोड़ दिया था। अगरचे खेत का पुरस्कार सुकून और छुपा हुआ खौफ उनके गिर्द रक्स कर रहा था, लेकिन इस तपती शाम में उनके रूह का ये गहरा और शिद्दत से भरा बंधन हमेशा के लिए खेत की मिट्टी में जज्ब हो चुका था। ये कहानी हमें ये अखलाकी सबक देती है कि जज्बात की शिद्दत और आजी कशिश इंसान को खानदानी व समाजी हुदूद भूलने पर मजबूर कर देती है, लेकिन हर रिश्ते का एक हलाल और पाकीज़ा दायरा कार होता है। नफ्स की ख्वाहिशात और तन्हाई के फितनों से बचना ही एक मोमिन की हकीकी आजमाइश है।
اسلامی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہیں کہ نگاہوں کو نیچا رکھا جائے اور تنہائی کے ان مواقع سے پرہیز کیا جائے جو گناہ اور پشیمانی کا باعث بن سکتے ہیں، کیونکہ پاکیزگی اور ضبط نفس میں ہی انسان کی عزت اور حقیقی سکون پوشیدہ ہے۔